उन्होंने कहा कि कबीर साहब सनातन के खिलाफ थे। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि देखिए कि हम लोग जिस परंपरा से जुड़े हुए सनातन धर्म में गाय को, गंगा को, गीता को माता माना जाता है, कबीर साहब ने यदि वो सनातन के पक्षधर थे तो अपनी भाषा में, अपने संकेत में, अपने ज्ञान में, आपके चिंतन में कहीं इस चीज का जिक्र किया है क्या? गाय का कहीं जिक्र किया है? गंगा का कहीं जिक्र किया है? गीता का कहीं जिक्र किया है? यदि किया हो तो आप एक भी उदाहरण देकर के बताइए। मैंने उनसे निवेदन किया, जिस बात पर अभी चर्चा हमारे साहब जी कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि आप एक बात बताइए कि यदि आप एक गाय की वकालत करते हैं, गंगा की वकालत करते हैं, गीता की वकालत करते हैं, तो एक नदी की वकालत आप कर रहे हैं, एक प्राणी की वकालत कर रहे हैं आप, एक ग्रंथ की वकालत कर रहे हैं आप। लेकिन कबीर साहब जब वकालत करते हैं तो एक ही बार में कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। तो एक साथ जब वो सब जीव की रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो आप तो एक प्राणी को बचाने के कारण अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो जो सभी जीवों की रक्षा करने की बात करते हैं तो वो कौन सा सनातनी हुआ? वो आप बताइए फैसला करके। एक का बात करने पर आप सनातनी कहते हैं, ठीक है बनिए सनातनी, लेकिन जो सबकी बात करते हैं वो सनातनी नहीं है, इसका प्रमाण देने वाले आप कौन हो गए? जो एक आदमी श्रेष्ठ हो, दूसरा आदमी छोटा हो, इसकी वकालत करता है, उसको आप सनातनी कहने में गर्व करते हैं। और जो डंके की चोट पर कह रहा है कि एक त्वचा हार मल मुत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा, इस बात की उद्घोषणा करके जो व्यक्ति सभी मनुष्य को समानता के धरातल पर लाना चाहता है, सच्चा सनातनी तो उसी को कहा जाएगा। जो सबके अवसर की, समानता के अवसर की बात कर रहा हो, जो सबके लिए भक्ति का रास्ता खोल रहा हो, जो सबके लिए धर्म का आधार दे रहा हो, जो सबको समानता के साथ, सहृदयता के साथ, सद्भावना के साथ जीने की प्रेरणा दे रहा हो, सनातनी तो उसको कहा जाएगा जी। केवल माथा में चंदन लगा लेने से सनातनी कैसे हो जाएगा कोई? केवल हाथ में माला जप लेने से कोई सनातनी कैसे हो जाए? सनातन का अर्थ ही होता है शाश्वत, और धर्म जो होता है वह शाश्वत होता ही है। संस्कृत के मर्मज्ञ आपके बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत टुटपुंजिया संस्कृत हम लोग भी जान रहे हैं, तो उसमें आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि धर्म शब्द जो बना है उस संस्कृत साहित्य में ध्री धातु से धर्म शब्द बना है, और उस धर्म शब्द ध्री धातु से दो मूल शब्द निष्पन्न हुआ है।